हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2023 बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का जो कि पेपर लेकर आए हैं और ये विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके 2023 के बाद 24 की जो पेपर होगा विज्ञान की पेपर की आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो सकती है। तो छात्रों, आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, बल्कि वीडियो पूरा देखना है और इसके प्रश्नों को, जो भी प्रश्न है इसके, इन सारे प्रश्नों को समझना है, जिससे कि आपका 2024 का जो भी रहेगा पेपर वह आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। समय इसका 3 घंटे 15 मिनट, मतलब समय 3 घंटा 15 मिनट है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, मतलब आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा और इसका पूर्णांक 70 का है। ठीक है, इसका पूर्णांक 70 है। और निर्देश: प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। दूसरा, खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। ठीक है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे, न इरेजर अथवा वाइटनर का प्रयोग करें, मतलब आपको काटना नहीं है, इरेजर का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा वैसा कोई छिड़कानी नहीं कर रहे हैं OMR उत्तर पत्रिका में। ठीक है, तो ये आपका खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न में आपको हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित रहेगा। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, तो चलिए इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमने इसको करना कैसा है, कैसे करना है इस पेपर को, सारा कुछ बाहर जो है कि लिखा था, तो आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, पेपर को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए आपका आ गया खंड अ पार्ट 1 बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसको पढ़ते हैं इसके प्रश्नों को और देखते हैं कि क्या है प्रश्न। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो इसमें से कौन सा सही है वही आपको करना है। ए, मुख्य फोकस पर वक्रता केंद्र के बीच, या फिर बी, वक्रता केंद्र पर, या फिर सी, वक्रता केंद्र से परे, डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। चलिए आगे चलते हैं। तो ये दूसरा आपका प्रश्न आ गया। किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या फिर 50 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या फिर 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या फिर 5 सेमी फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। मतलब 5 सेमी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस और अवतल लेंस वही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्रयोग करेंगे आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। तो ये आपका तीसरा है। तो तीसरा में क्या है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या फिर डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। क्या है आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं।
मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है कार्निया, पट्टिका या फिर पुतली या फिर दृष्टिपटल। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा, ये आपका पांचवा प्रश्न है। ठीक है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ए 1/2, 2/1, 1/4 और 4/1, जो भी है आपको कर लेना है। आगे चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र या फिर गैल्वानोमीटर या फिर एनीमीटर या फिर मोटर, जो भी है कर लीजिए। आठवां, एंटीमनी है तो धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। आगे चलते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो लेड नाइट्रेट का कौन सा रासायनिक सूत्र है आपको इन चारों में से बताना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोजन है C2H6, जो भी है आपको कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है तो कौन सा है कर लीजिए, इसको ABCD करके दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल या फिर जो भी है आप कर लीजिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। और 13, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है, जो भी है कर लीजिए। और आपका उपभाग 3 आ गया। वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन। 15, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में और या फिर ब्रायोफिलम में, या फिर इस पर भी, इन सभी पर भी, मतलब इन सभी पर समझ लीजिए आप। 16, आनुवंशिक विज्ञान के जनक हैं। आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन हैं? H.J. मुलर या फिर चार्ल्स डार्विन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल या फिर J.D. वाटसन। ठीक है, वाटसन। आगे चलते हैं। 17, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो कौन कौन सा है? पेप्टाइड बंध द्वारा या फिर सह संयोजी बंध द्वारा या फिर ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा या फिर हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है तो हाइड्रा में, केचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में, तो जो भी आपका सही है कर लीजिए। आगे चलते हैं। तो आपका आ गया है अब प्रश्न नंबर 9। मेंडल का प्रायोगिक पौधा मीठी मटर या फिर उद्यान मटर, सरसों या फिर गुड़हल, जो भी है कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब सारे प्रश्न क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। बीस आपका आ गया। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय या फिर गर्भाशय या फिर
क्रवाहिका या फिर डिबवाहिनी, जो भी आपका सही है वह कर लीजिए। ठीक है, और आपका आ गया खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न आपके आ गए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ये आपका, किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, तो जो है आपका कर लीजिए। दूसरा 5.0 सेमी लंबाई की कोई वस्तु 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ये करना है। आगे चलते हैं। तीसरा, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। चौथा, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इनमें वृषों का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख कीजिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या महत्व है? आगे चलते हैं। आपका उपभाग 2, पांचवा, निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र लिखिए। मेथिनल या फिर प्रोपाइन या फिर ये आप पेंटेनोन, ये जो भी है ब्यूटेनोन, इनको कर लीजिए आप। ठीक है, जो आपका प्रश्न बोल रहा है आप वैसे कर लीजिए। इन सभी का आपको लिखना है क्या? यौगिक संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है, जिसमें कि आपको एक एक नंबर सभी के मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका आ गया छठवां। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 12, 17, 18, 20। ए तत्वों के नाम, बी आवर्त सारणी में इस तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त संख्या बताइए। सातवां, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक सरणी समीकरण लिखिए। तो आपको सभी में एक एक नंबर मिलेंगे, तो इनका समीकरण जो भी है आपको ए से लेकर के अब तक जो भी है आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कार्बन डाई या फिर आपका ये है कार्बन की दहन अभिक्रिया, 2 नंबर आपको मिलेंगे। कार्बन यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण आपको करना है ये सब। ठीक है, आगे चलते हैं 8वें की तरफ। तो ये आपका 8वां आ गया। उपभाग 3, 8वां, ए आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर बताइए। लिखिए या फिर बताइए, करना है आपको। और लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। कायिक जनन किसे कहते हैं? हृदय का क्या अर्थ है? वो आपको करना है। और ये आपका आ गया 9वां प्रश्न। रसायन संश्लेषण क्या होता है? इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। 10वां, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं? तो छात्रों आई होप कि आपको इसके सारे प्रश्न क्लियर हो गए हों। और ये इसका लास्ट प्रश्न है 11, निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। डार्विनवाद या फिर दोनों आपको संक्षेप में समझाना है ना, लैमार्कवाद। ठीक है, अथवा करके दिया गया है पुष्प में
तो अगर आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो फिर आप कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।